फैक्ट नंबर एक हाथ से पकड़े जाने वाले नारंगी रंग के धुएं फ्लेयर को दिखाया गया है, जो एक मानक समुद्री संकट संकेत है जिसे एक नाव पर सक्रिय किया जाता है ताकि समुद्र पर आकाश के बीच दिखाई देने वाला एक घना धुआं उत्पन्न हो सके, जिससे एक बचाव हेलीकॉप्टर को ऑपरेटर को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफलता मिलती है। बिजली की आवश्यकता न होने वाले आतिशबाजी संकेत यूजीसी मानकों के अनुसार अच्छी परिस्थितियों में 5 से 10 किलोमीटर तक पता लगाने योग्य धुएं उत्सर्जित करते हैं, जो 2010 के दशक के एक प्रभावशीलता अध्ययन के अनुसार कम दृश्यता वाले परिदृश्यों में हाथ हिलाने जैसे अन्य दिन के समय के दृश्यों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। फैक्ट नंबर 2। टोक्यो में एक ऐसा घर जो इतना पतला है कि नामुमकिन लगता है, फिर भी इसमें 4 परिवार रहते हैं। टोक्यो के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में एक ऐसे आर्किटेक्ट ने जगह का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दुनिया की सबसे पतली अपार्टमेंट इमारत का डिजाइन तैयार किया है। बेहद पतले आकार के बावजूद इस इमारत में 4 पूरी तरह से स्वतंत्र अपार्टमेंट हैं, जो एक ही संकरे घर के अंदर लंबवत रूप से बने हैं। हर यूनिट को सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉम्पैक्ट किचन, बाथरूम और लिविंग एरिया है, जो प्राकृतिक रोशनी का और बिल्ट इन स्टोरेज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ियां अलग अलग स्तर और दीवारों की न्यूनतम मोटाई हर सेंटीमीटर का जापानी शहर डिजाइन जमीन की कमी के अनुकूल कैसे ढल जाता है। यह इमारत टोक्यो की एक व्यापक वास्तविकता को दर्शाती है। यह जमीन की ऊंची कीमतें और सीमित जगह वास्तुकला की मौलिक रचनात्मक को जन्म देती है, जो बाहर से रहने लायक नहीं लगता, वह अंदर से एक कार्यात्मक और कुशल घर बन जाता है। फैक्ट नंबर 3। समुद्री शेर शायद सबसे कम गंभीर प्राणी है, जहां उनके विशालकाय रिश्तेदार सील अक्सर गंभीर और चिंताशील दिखाई देते हैं। वह समुद्री शेर अपने चंचल कुत्ते जैसे कारनामे और नियंत्रित हंसमुख जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये समुद्री स्तनधारी स्वाभाविक रूप से मनोरंजन के लिए होते हैं और इन्हें एक अनेक अगले पंजे वाले चलने की क्षमता और बाहरी कान के फ्लॉप से आसानी से पहचाना जाता है। यह शारीरिक संरचना इन्हें असली सील की तुलना में जमीन पर कहीं अधिक गतिशीलता प्रदान करती है। यही कारण है कि आप अक्सर इन्हें पिंजरे में गेंद को संतुलित करते या करतब दिखाते हुए देखते हैं। जंगल में इनका कर्म गंभीर स्वभाव, इनके अत्यधिक समाज और मिलनसार व्यवहार और जोर जोर से भौंकते हुए एक दूसरे के साथ ऊर्जावान उछल कूद भरे खेल में लगे हुए दिखाई देखा जा सकता है। यह मिलनसारिता और मौज मस्ती का शौक इन्हें समुद्र और तटों के सबसे प्रिय और आकर्षक निवासियों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। सर्जिकल लाइटें दृश्यमान परछाइयां बनने से बचाती हैं, क्योंकि वे गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित कई प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्टेडियम की लाइटें हर दिशा से मैदान को रोशन करती है। कल्पना कीजिए कि आप रात में एक फुटबॉल मैदान पर खड़े हैं। केवल एक स्पॉटलाइट के साथ आपकी परछाई लंबी और अंधेरी दिखाई देगी, लेकिन जब स्टेडियम के चारों ओर तेज रोशनी होती है तो रोशनी हर तरफ से आती है और कोई भी परछाई दूसरे कोण से प्रकाश से भर जाती है, जिससे वह लगभग गायब हो जाती है। एक ऑपरेशन कक्ष में कई लैंप और विशेष डिफ्यूजर कई स्थानों से प्रकाश को निर्देशित करते हैं। इसीलिए यदि सर्जन के हाथ या उपकरण एक किरण को अवरुद्ध भी कर दें तो शेष रोशनी आपकी भरपाई कर सकती है, अंधेरे स्थानों को हटाती है और एक स्पष्ट दृश्य सुनिश्चित करती है। ठीक वैसे ही जैसे एथलीट स्टेडियम की रोशनी में लगातार गति के बावजूद पूरे मैदान को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। चीन का क्रांतिकारी संचालित कैप्सूल पेट की जांच के
लिए तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ट्यूब या एनेस्थीसिया की आवश्यकता के बिना ये कैप्सूल आंतरिक इमेजिंग और बुद्धिमान विश्लेषण का उपयोग करके पेट को स्कैन करता है, जिससे यह प्रक्रिया रोगियों के लिए बहुत सरल और कम कष्टदायक हो जाती है। साथ ही चिकित्सकों को समस्याओं की पहचान जल्द और बिना किसी कष्ट के कारण में मदद मिलती है। इसकी कीमत लगभग वर्तमान में $280 से कम है, इसलिए अधिक अस्पताल से इसे अपना रहे हैं और इसका प्रशिक्षण को अधिक से अधिक लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि जैसे जैसे यह तकनीक व्यापक होती जाएगी, निदान में तेजी आएगी, क्लिनिक में कम समय तक जाना पड़ेगा और गैर आक्रामक जांचों की ओर रुख होगा, जिसका उपयोग नियमित जांच में किया जा सकेगा। पेट नंबर 6। ठंडी कोक को आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोक में बड़ी मात्रा में पानी 90% से अधिक होता है, जो जलने वाले पदार्थ को ठंडा करने और आग के तापमान को दहन बिंदु के नीचे लाने में मदद करता है, जिससे लपटें बुझ जाती हैं। हिलाने या गर्म करने पर कोक में घुले कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। CO2 एक अज्वलनशील गैस है जो ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, जो आग को जलने रहने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन की कमी से आग बुझ जाती है। ठंडी और सीलबंद कोक की बोतल या कैन को हिलाने से आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। अगर इसे अचानक खोल दिया जाए तो यह तरल को जोर से स्प्रे कर सकता है, जिससे यह आग तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकता है। एक छोटे अग्निशामक यंत्र को बनाया जा सकता है। पेट नंबर 7। चीन ने डिलीवरी सिस्टम में बड़ा तकनीक बदलाव करते हुए कई जगहों पर डिलीवरी बॉयज की जगह ड्रोन डिलीवरी शुरू कर दी है। यह कदम खास तौर पर तेज, सुरक्षित और कम लागत में सामान पहुंचने के लिए उठाया गया है। ड्रोन के जरिए दवाइयां, खाना, दस्तावेज और छोटे पार्सल सीधे गोदाम या स्टोर से ग्राहक के घर तक भेजे जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक जाम, समय की बर्बादी और मानव श्रम पर निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है। पहाड़ी इलाकों और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां ड्रोन बहुत कारगर साबित हो गया है। पिछले साल चीन ने 4.72 मिलियन 47.2 लाख डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से की गई थी। यह तकनीक अब केवल प्रयोग नहीं है बल्कि वास्तविक उपयोग में आ चुकी है। इन ड्रोन में GPS, AI नेविगेशन, ऑटोमेटिक लैंडिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसे उन्नत सुविधाएं होती हैं। यह पहल संकेत देती है कि स्मार्ट लॉजिक और ऑटोमेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में ड्रोन डिलीवरी दुनिया भर में एक आम चीज बन सकती है। पेट नंबर 8। जापान की यह शानदार तकनीक आपकी दौड़ने की गति को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकती है। इसके लिए किसी वेयर बेल की आवश्यकता नहीं होती। रास्ते में लगे सेंसर आपकी विजन सिस्टम को आपके गुजरने के दौरान आपकी गति, रफ्तार और त्वरण को मापते हैं, जिससे एक साधारण दौड़ तुरंत प्रदर्शन डेटा में बदल जाती है। यह स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की एक झलक है जहां शहर खुद इंटरैक्ट लैब बन जाते हैं, जो खेल, विज्ञान, AI और शहरी डिजाइन को आपस में जोड़ते हैं। पेट नंबर 9। यह मंगल ग्रह मार्स की असली तस्वीर है, जो धरती से लगभग 140 मिलियन दूर स्थित है। यह तस्वीर नासा के मार्स मिशन द्वारा ली गई थी, जिसने एक बार फिर इंसान की जिज्ञासा और विज्ञान की ताकत को साबित कर दिया है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की भरमार है। पत्थर, धूल, उबड़ खबड़ जमीन और एक ऐसा सन्नाटा जहां आज तक इंसान नहीं पहुंच पाया, लेकिन रोवर्स और सैटेलाइट के जरिए वहां की हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले मंगल पर पानी मौजूद था। इसी वजह से यह सवाल और रोमांचक भी हो जाता है।
रोवर्स लगातार मिट्टी, चट्टानें और वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। यह ग्रह नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य की झलक है। आने वाले समय में मंगल पर इंसानों के बसने की योजना बनाई जा रही है। शायद वो दिन दूर नहीं जब इंसान धरती के अलावा किसी और ग्रह पर भी अपना घर बना सकेंगे।